Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department, Rotary Institute of Management and Technology, Chandosi, welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss the topic Kinds of Shares. आज के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि शेयर्स के कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल हैं. इससे पहले हमने टॉपिक डिस्कस किया था दैट वाज इन रिलेशन टू द शेयर्स, its characteristics and stock and the difference between share and stock. आज हम स्टडी करेंगे कि शेयर्स के कौन कौन से काइंड्स अवेलेबल हैं. तो देखते हैं हम इसको. शेयर्स के रेफरेंस में एक कंपनी दो तरीके से इसको इश्यू कर सकती है. द फर्स्ट कैटेगरी इज इक्विटी शेयर्स एंड सेकेंड कैटेगरी इज ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स. पहले बात करते हैं इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं. Equity shares mean the shares which is not preference share. In other words, it is that share of a company, the holder of which do not have the following rights: preferential right to claim any dividend and preferential right to claim repayment of capital in the event of winding up of the company. अगर इक्विटी शेयर्स की बात करें तो इक्विटी शेयर्स के बारे में सिंपल सी डेफिनेशन है, जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते हैं उन्हें हम इक्विटी शेयर का नाम देते हैं. यानी कि कंपनी के अंदर जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास ये दो पर्टिकुलर राइट्स नहीं होते हैं. पहला राइट होता है कंपनी में प्रॉफिट के केस में डिविडेंड को क्लेम करने में उनका प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता है. और दूसरा, अगर कभी ऐसा केस बनता है कि कंपनी को अपने ऑपरेशंस वाइंड अप करने पड़ते हैं या कंपनी को वाइंड अप करना पड़ता है, तो उस केस में जो रीपेमेंट है उसके क्लेम का प्रेफरेंशियल राइट भी इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास नहीं होता है. पॉइंट इसके लिए अब हम बात करते हैं इक्विटी शेयर्स भी दो टाइप के हो सकते हैं. सबसे पहले होते हैं दैट इज विद वोटिंग राइट्स एंड सेकेंड वन इज द विद डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड वोटिंग और अदरवाइज इन अकॉर्डेंस विद सच रूल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. पहले होते हैं वोटिंग राइट, यानी कि इन इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी के डिफरेंट पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने में वोटिंग राइट अवेलेबल होता है. ये तो हो गए पहले टाइप के. और दूसरे होते हैं कि इस टाइप के इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास डिफरेंशियल राइट्स होते हैं, जैसे डिविडेंड को लेकर, वोटिंग को लेकर, या कोई भी और कोई केस हो सकता है जैसा कि रूल्स में प्रिस्क्राइब किया गया है. इसके लिए कंपनी अपने आर्टिकल में प्रोविजंस को अप्लाई करती है और उसके बेसिस पर इस टाइप के इक्विटी शेयर्स को लॉन्च करती है या इश्यू करती है. तो ये दो वैरायटीज हो गई इक्विटी शेयर्स की. अब हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की. प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं. प्रेफरेंस शेयर्स मींस द शेयर्स व्हिच कैरीज द फॉलोइंग प्रेफरेंशियल राइट. इनके पास कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं, इसकी वजह से इनको प्रेफरेंस शेयर्स का नाम दिया गया है. सबसे पहला प्रेफरेंशियल राइट है इन रेस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड. डिविडेंड के रेस्पेक्ट में, यानी कि कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ उसमें से जो पार्ट शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड किया जाता है उसको हम डिविडेंड का नाम देते हैं. डिविडेंड के केस में इन पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स के पास एक प्रेफरेंशियल राइट होता है, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करने से पहले कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करती है डिविडेंड का. ये जो पेमेंट है डिविडेंड का वो एक फिक्स्ड अमाउंट से भी हो सकता है या अमाउंट को एक फिक्स्ड रेट से कैलकुलेट किया जाता है. दैट इज द केस. सेकेंड वन इज इन केस ऑफ रिपेमेंट ऑफ कैपिटल. इसका मतलब है कि अगर कंपनी का वाइंडिंग अप का केस बनता है तो इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास प्रेफरेंशियल राइट होता है अमाउंट के रीपेमेंट का. यानी कि जब अमाउंट को रीपे किया जाएगा तो उस केस में इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रीपेमेंट किया जाएगा इन द इवेंट ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. तो दो ये प्रेफरेंशियल राइट होते हैं और इन प्रेफरेंशियल राइट की वजह से इन शेयर्स को हम प्रेफरेंस शेयर्स का नाम देते हैं. ब्रीफ में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के क्या क्या राइट्स होते हैं इसको हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं. द फर्स्ट राइट इज प्रेफरेंशियल राइट टू रिसीव डिविडेंड. डिविडेंड को रिसीव करने का इनके पास प्रेफरेंशियल राइट होता है. दूसरा है इन द इवेंट ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का भी इनके पास प्रेफरेंशियल राइट होता है.
कंपनी के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का भी राइट होता है अलॉन्ग विद इक्विटी शेयर होल्डर्स। जैसे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, तो इस केस में अगर ये प्रेफरेंस शेयर्स इनके पास अवेलेबल है तो ये कंपनी के प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेट करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ साथ। इसके साथ साथ राइट टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस ऑफ द असेट्स, यानी कि कंपनी के असेट्स के सरप्लस में भी पार्टिसिपेट करने का राइट होता है इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास। राइट टू वोट ऑन रिजोल्यूशंस, ये भी एक स्पेसिफिक टाइप है प्रेफरेंस शेयर्स का, जिसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोट करने का भी राइट होता है। इसके साथ साथ अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो इसका भी राइट इनके पास अवेलेबल होता है। और इसके साथ साथ देयर इज अ राइट टू गेट द प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड एज पर द टर्म्स ऑफ द इश्यू के टर्म्स के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने का भी इनके पास राइट होता है। तो ये सारे राइट्स हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। Now we will talk the next topic, that is kinds of preference shares. Different types of preference shares are as follows. पहला इसके अंदर टाइप है that is the cumulative preference share. क्या होता है ये? These preference shares are those shares which carry the right to cumulative dividends. यानी कि इनके पास डिविडेंड्स को क्यूमुलेट करने का राइट होता है। जैसा मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर ईयर में कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ और वो डिविडेंड पे करने में कैपेबल नहीं है, तो क्या होगा, वो उस पर्टिकुलर डिविडेंड को क्या करेगी, नेक्स्ट ईयर के डिविडेंड में एक्यूमुलेट करके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड कर देगी। ये फैसिलिटी केवल और केवल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में अवेलेबल होती है, इसी वजह से इसको हम क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का नाम देते हैं। सेकेंड वन इज द नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर किसी पर्टिकुलर इनके अंदर प्रॉफिट को क्यूमुलेट करने का जो राइट है वो नहीं होता है इस टाइप के शेयर होल्डर्स के पास। यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है तो कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड को पे नहीं करेगी और वो उस साल का डिविडेंड क्या होगा, ऐसे शेयर होल्डर्स का डिविडेंड लैप्स हो जाएगा। यानी कि जब प्रॉफिट होगा तो उस केस में ही कंपनी इस टाइप के शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है। क्लियर। थर्ड वन इज द पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। क्या है इनका मतलब, दीज शेयर्स नॉट ओनली कैरी द प्रेफरेंशियल राइट टू क्लेम फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड बट ऑल्सो दे हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स रिमेनिंग आफ्टर पेइंग अ सर्टेन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डिविडेंड। यानी कि सर्टेन फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड तो इन्हें मिलता ही मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ अगर प्रॉफिट्स में से कुछ पर्टिकुलर पार्ट बचता है तो उसमें से भी पार्टिसिपेट करने का इनका राइट होता है अलॉन्ग विद द इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसी वजह से इसको हम पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का नाम देते हैं। और दूसरे होते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। ये क्या होते हैं, इनके पास ऐसा कोई भी राइट नहीं होता है, केवल ये फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड से अमाउंट को पाने के लिए हकदार हैं, बाकी ये प्रॉफिट में से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसी वजह से इसको हम नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट वन इज द कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्या मतलब है, ये वो शेयर्स होते हैं, ये वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके। और नॉन कन्वर्टेबल क्या होते हैं, ये वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। दैट इज द पॉइंट। द नेक्स्ट सेवेंथ टाइप इज इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये क्या होते हैं, ये वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनको स्पेसिफिक टाइम पर रिडीम नहीं किया जा सकता, केवल कंपनी की वाइंडिंग अप के टाइम पर ही इस टाइप के शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया जाता है, उससे पहले इस टाइप के शेयर्स को रिडीम नहीं किया जा सकता। दैट इज द पॉइंट। इसी वजह से आज की डेट में क्या कर रखा है, कंपनी एक्ट में इस टाइप के शेयर्स को इश्यू नहीं किया जा सकता। कंपनी एक्ट ने इसके लिए बिल्कुल प्रोहिबिशन लगा रखा है कि कोई भी कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू नहीं कर सकती, केवल इसी प्रॉपर्टी की वजह से। एंड द लास्ट वन इज द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये क्या होती है, दीज आर दो शेयर्स विच आर टू बी रिडीम्ड ऑन अ फिक्स्ड डेट और अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ देयर इश्यू। यानी कि अपनी इश्यू की डेट से एक पर्टिकुलर
पीरियड ऑफ टाइम पर या एक फिक्स्ड डेट पर इन शेयर्स को रिडीम करना होता है। ऐसा नहीं कंपनी लाइफ टाइम के लिए प्रेफरेंस शेयर्स को फॉलो कर सकती है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम होता है जब उसको क्या करना पड़ता है, इन प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना होता है। जनरली एक टाइम पीरियड फिक्स कर रखा है, दैट इज ऑफ द 20 ईयर्स। मैक्सिमम पीरियड है कि 20 साल से ज़्यादा तक कोई भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को फॉलो नहीं कर सकती। मैक्सिमम पीरियड उसका 20 ईयर्स है। क्लियर? So these all are the different types of preference shares. Now we come to the next topic. This is the conditions of issue of preference shares. Preference shares को issue करने की क्या क्या conditions है, हम एक बार इन conditions को study कर लेते हैं। पहली condition है, preference shares को केवल वही कंपनी issue कर सकती है जिनके पास शेयर कैपिटल अवेलेबल होती है। जिनके पास शेयर कैपिटल नहीं है वो प्रेफरेंस शेयर्स को issue नहीं कर सकती। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड वन इज, कोई भी कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल है वो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू नहीं कर सकती किसी भी कंडीशन में। कंपनी एक्ट ने इसके लिए एक प्रोहिबिशन लगा रखा है, एक प्रोविजन फॉलो कर रखा है, रूल बना रखा है कि कोई भी कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू नहीं कर सकती। थर्ड वन इज ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल्स। ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल्स यानी कि एक कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है वो प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू कर सकती है जब तक कि उसका आर्टिकल उसे ऐसा करने की अथॉरिटी प्रोवाइड नहीं कर देता। यानी कि आर्टिकल में उसका एक प्रोविजन उसको बनाना पड़ेगा और उसके बेसिस पर ही कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू कर सकती है, उससे पहले इश्यू नहीं कर सकती। नेक्स्ट वन इज रिडेम्पशन यूजुअली इन 20 ईयर्स। कम से कम 20 साल के अंदर अंदर उसको प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना ही होगा। मैक्सिमम पीरियड इसके लिए 20 ईयर्स फिक्स कर रखा है कंपनी एक्ट में। एंड द लास्ट वन इज रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स इश्यूड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। अगर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू किया गया है तो उसके लिए पीरियड को एक्सीड करा गया है 20 साल से, लेकिन ये 30 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता। द पीरियड कैन नॉट एक्सीड मोर देन 30 ईयर्स। और एक साथ एक कंडीशन भी है इसके साथ साथ कि अगर ऐसा किया जाता है तो उसमें कंपनी को 21st ईयर से 10% शेयर्स, मिनिमम 10% शेयर्स के साथ में इन पर्टिकुलर प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना होगा। यानी कि 10% का डिविडेंड उसको पे करना होगा फ्रॉम 21st ईयर। क्लियर? So these all are the conditions of issue of preference shares. Okay, thank you.